हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका हमारे चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस अविनाश यादव पर स्वागत है। हम पढ़ा रहे थे आपको लाइट, परावर्तन एवं अपवर्तन। उसका ये चौथा वीडियो है जिसमें हम ये बताएंगे आपको प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। जैसा हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरा नियम बताते हैं। तो नियम 2 देखिए, नियम 2 जो है दोस्तों, ये है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख लीजिए एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। इमेज। तो देखिए दोस्तों, इमेज दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक या आभासी। यहां थोड़ा सा हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उसमें थोड़ा दर्पण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है और इसको हम बाहर साइड से पेंट कर दिए। ये इसका ध्रुव कहलाता है। इसका एक वक्रता केंद्र होता है। इसका एक फोकस होता है। इधर हम उत्तल दर्पण बना लेंगे। इसको हम अंदर से पेंट कर देंगे। ये इसका प्रधान अक्ष, ये ध्रुव,
इसका इधर फोकस, इधर वक्रता केंद्र सी। आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश आई, जैसे हम आईना लेते हैं और आईना को हम धूप में ले जाए, तो कभी बचपन में खेल हम लोग खेलते थे कि सूर्य का प्रकाश आया, आईना लेके और किसी दूसरे के मुंह पे उस प्रकाश को हम ट्रांसफर करते थे, देते थे, उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता था, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। जस्ट उसी तरह से ये प्रकाश आया, ये हो गया आपका आपतित किरण। अब ये जो है ये यहाँ मान लीजिए मुख्य फोकस से होके गुजर गया, फिर ये नीचे गया, ये हुआ आपतित किरण, फिर ये भी यहाँ से होके गुजर गया। अब देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, तो ये सच वाली बात है, ये रियल में काट रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या हुआ, जैसे एक प्रकाश यहाँ पड़ा, ये कर्व होने के कारण ये जो है ये इधर लौट जाएगा, ये इधर लौट गया, और अगर हम एक नीचे से प्रकाश डालें वो इधर लौट जाएगा। ये आपतित, ये परावर्तित किरण, फिर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो देखिए दोनों परावर्तित किरण जो है प्रतिबिंब यहाँ कहीं नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों परावर्तित किरण बहुत ही क्या है, वो इधर अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं ये प्रकाश जो है ये यहाँ से आ रहा है, जैसा आप लोग अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज में देखे थे, ये प्रकाश हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है। अगर ये ऐसा है तो हम क्या देखेंगे कि ये प्रकाश का स्रोत है और यहाँ से ये प्रकाश निकल रहा है। तो ये रियल में होता नहीं है, हम एक कल्पना के तौर पे करते हैं। और तो ये जो यहाँ भी प्रतिबिंब बना, तो कौन सा प्रतिबिंब, यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बना, और ये जो प्रतिबिंब बना ये वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो हम देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही या किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही किरण परावर्तन, या ये अभी तो हम दर्पण देख रहे हैं तो इसमें परावर्तन, दर्पण से होता है परावर्तन, और जब हम लेंस आपको पढ़ाएंगे उससे होता है अपवर्तन। तो परिभाषा वहां भी प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका डिफिनेशन हो सकता है कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में होगा कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे दोनों में अंतर, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। तो पहला अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक कटान से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक
कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा देखिए, अब इधर से पेंट किया हुआ है, जैसे घर में आईना का यूज हम लोग करते थे, एक तरफ से पेंट किया हुआ रहता है, दूसरी तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं। इधर से ये पेंट किया हुआ है, तो ये हुआ दर्पण का आगे वाला भाग, ये हुआ दर्पण का पीछे वाला भाग। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ये दर्पण के पीछे बनता है। पीछे क्यों बने? क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ है और इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो हम कल्पना के तौर पे ये करते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लिख लीजिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। और इसमें लिख लीजिए 2 नंबर, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता है। तीसरा देखिए, थोड़ा लाइट की असुविधा है। तीसरा, यह प्रतिबिंब जो होता है यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। और इसमें तीसरा लिखिए, यह प्रतिबिंब सीधा होता है। इसमें चौथा, अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दा मतलब उसका फोटो बनाया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो बनाया नहीं जा सकता है, उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो वास्तविक और काल्पनिक में अंतर हो गया। आज के लिए इतना ही, देखते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।